प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में बंदगी करते हुए आइए आज मैं सदगुरु कबीर साहिब जी का ज्ञान 34वां प्रकरण बीजक का ये तीसरा प्रकरण, इस पर सदगुरु कबीर साहिब जी आज माया मोह को जीतने की बात कह रहे हैं। क्योंकि माया का मोह हम सबको परेशान कर रहा है और परेशानी का कोई दूसरा कारण नहीं है। परेशानी का कारण है माया, और माया हम सबको नचा रही है। ऐसा कहा जाता है साहब माया है, माया परेशान कर रही है, माया नचा रही है। तो ये माया कोई ऐसी स्वतंत्र शक्ति या कोई स्त्री नहीं है जो अनेक रूप धारण करके हमको नचा दे। कि है माया के रूप में कोई ऐसी स्त्री मिली हो आप लोगों को? हमको आज तक नहीं मिली। माया माया सब कहें, माया लखे न कोय, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। तो ये माया हमें कैसे नचाती है, माया है क्या चीज? इस पर से साहिब कह रहे हैं कि बहुत सुंदर साखी है। साहिब कहते हैं, मामा के से ये मर्म नहीं पाई, हमरे से इन मूल गमाई। माया मोह रहा जग पूरी, माया मोह ही लखहूँ बेचारी। ममा का अर्थ है माया है, हमरे से यानी हम करने से, अहंकार करने से। माँ अक्षर के माध्यम से सदगुरु हम सबको यह उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि माया का सेवन करने से मनुष्य का विवेक सो जाता है। इसलिए वह सत्य और असत्य का मर्म नहीं समझ पाता। सांसारिक वस्तुओं का अहंकार करने से मनुष्य अपनी वास्तविकता को भूल जाता है, अपने स्वरूप का बोध नष्ट कर देता है। सांसारिक वस्तुओं का अहंकार करने से मनुष्य क्या हो जाता है? अपनी सच्चाई को भूल जाता है। संसार की वस्तुएं क्या हैं? जो कुछ भी विश्व प्रकृति से निर्मित होता है, ये शरीर भी माया है। माया इसलिए कहा क्योंकि ये आज है जिस रूप में, कल उस रूप में रहने वाला नहीं है। कहाँ रहता है कल उस रूप में? कल उस रूप में नहीं रह जाता है। इसलिए इससे मोह ना करो। मोह करना माया है। कोई वस्तु, कोई प्राणी, कोई पदार्थ माया नहीं है। कोई वस्तु, कोई प्राणी, कोई पदार्थ माया नहीं है। माया क्या है? हमारा मन का अज्ञान कह दो। अज्ञान है, इसलिए हम नाशवान प्राणी और पदार्थों में। प्राणी क्या है? मतलब देहधारी मनुष्य। किसी का कुत्ता में भी मोह हो जाता है, किसी का बिल्ली में भी मोह हो जाता है, किसी का अपनी संतान में, अपनी पत्नी में भी मोह नहीं होता है। वो समझते हैं वास्तविकता को कि कुछ दिन का ये संयोग है। निर्मोही राजा की कहानी हमने आप लोगों को सुनाई थी। संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी और पदार्थ हमें बांध नहीं सकता, हमें दुख नहीं दे सकता, हमारे दुख का कारण नहीं बन सकता है। दुख का यदि कोई कारण है तो वह क्या है? हमारे मन का अबोध, हमारे मन का अज्ञान, हमारे मन की नासमझी। हम तथ्य को, सत्य को, वस्तुओं को उस ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं जिस ढंग से वो चीजें हैं। समाज में ये पत्नी, ये बच्चे, ये परिवार, ये धन संपत्ति हमें बांधने का कारण नहीं बनते हैं। ये तो हमारे देह निर्वाह के लिए, जीवन यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनके बिना ये संसार में हम सुरक्षित जीवन यात्रा पूरी नहीं कर सकते हैं। ग्रस्त आदमी है, कोई व्यक्ति है, ग्रस्त की और व्यक्ति की छोड़ दो। मान लीजिए एक व्यक्ति है, बच्चा अभी जन्म लिया, तो जन्म लेने का कारण ही है आदमी के अज्ञान, आसक्ति। जन्म का कारण क्या है? अज्ञान, आसक्ति।
अज्ञान क्या कहता है कि इस विषय में, भोगों में, संसार के प्राणी पदार्थों में सुख मिलेगा, और सुख नहीं मिल पाता है इसलिए वो तृप्त नहीं हो पाता है, और तृप्त नहीं हो पाता है इसलिए वो मुक्त नहीं हो पाता है। यदि हमें जो चाहिए वो मिल जाए तो हम फिर, मान लीजिए मार्केट गए और हमें जो चाहिए था वो मिल गया, तो दोबारा मार्केट जाओगे। आपको मकान बनाना है, आपने मकान बना लिया, अब दोबारा मकान बनाओगे क्या? जीवन भर मकान ही थोड़ी बनाते रहोगे, मकान बन गया उसमें रहोगे अब। तो इसी प्रकार से मैं एक उदाहरण दी, कोई भी चीज का हमारे मन के जो मोह है, आसक्ति है, जिस चीज को हम पाना चाहते हैं उसको हम पा भी जाते हैं, नहीं पाते हैं क्या? जो कुछ हम चाहते हैं वो पा भी जाते हैं, लेकिन उससे हमें तृप्ति नहीं मिलती, संतोष नहीं मिलता, पूर्णता का अनुभव नहीं होता है, इसलिए फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो ये भोग से पूर्णता का अनुभव हमें नहीं हो सकता है, ज्ञान से होगा, और अनावश्यक इच्छाओं के त्याग से होगा। धन नहीं मिलता क्या? मिलता है। मकान नहीं मिलता क्या? मिलता है। मन इंद्रियों का भोग नहीं मिलता क्या? मिलता है। लेकिन हमारा मन इसमें तृप्त नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि हम समझ नहीं पाते। मिला? ममता तू न गई मेरे मन से, हमारे मन से ममता नहीं जा पाती, मोह नहीं जा पाता, इसलिए कि हमें और भोगने की इच्छा है, और हम ये समझ नहीं पाते कि इन भोगों से हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं होती, जरूरतें पूरी होती हैं। जरूरतों को पूरा कर लो। जैसे भूख लगी, भोजन खा लिए, भूख लगी भोजन खा लिए, तो उस समय की हमारी जरूरत थी, क्या थी? भोजन की जरूरत थी। लेकिन अब आपने भोजन करते करते क्या बना लिया? उसमें आसक्ति बना ली कि ये चीज खाना है, ये चीज बड़ी अच्छी लगती है, इस चीज को खाने से हमें बड़ा आनंद आता है, तो वो आपके लिए बंधन बन गया। ये समझिए कि खाने से, खाते रहने से हमारी मन में जो ये भाव जगता है कि इसको खाना है, तो खाने से हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। तो उस मन को क्या करो? उस बकरे के जैसे एक डंडा मारना शुरू करो, बकरे के जैसे डंडा मारना शुरू करो। इस बकरे का पेट कभी नहीं भरता भाई। इसी प्रकार से हमारा मन है, मन को भी ज्ञान का डंडा मारो कि अरे जिन तुच्छ प्राणी और पदार्थों में तू तृप्ति का, आनंद का अनुभव या आशा करता है, उसमें स्थायी आनंद, स्थायी सुख या तृप्ति नहीं है। इस प्रकार से जब हम सोचने लगेंगे तो जन्म ही माँ के गर्भ में जाने की जरूरत ही नहीं है। और माँ के गर्भ में जब बच्चा चला जाता है और पैदा होता है, मैं ये बता रही थी, तो उसको माता और पिता की जरूरत पड़ती है। बिना माता पिता के तो तुम्हें देह मिलेगी ही नहीं। अब अतृप्त इच्छाएं अंतःकरण में इस प्रकार का संस्कार लेके हमारे जीवन की बातें हैं। अतृप्त इच्छाओं, बैठ जाओ सभी लोग, चलो कुछ न देखो, सुनो हमारी बातें। स्थायी सुख पाने के लिए आपने क्या क्या ढूंढा? अस्थायी चीजों को ढूंढा। आपको चाहिए स्थायी सुख, समझिएगा इन विषयों को। स्थायी सुख चाहिए जो कभी हमसे दूर ना हो, पूर्णता, तृप्ति। और पूर्णता, तृप्ति आपको कहाँ से मिलेगी? ये क्षणभंग और प्राणी पदार्थों से। स्थायी सुख कहाँ से मिलेगा? अस्थायी भोगों से नहीं मिलेगा। स्थायी सुख मिलेगा स्थायी आत्मा से। अपने जो स्वरूप का बोध है या ज्ञान है, उसको प्राप्त किए बिना, उस स्थायी तत्व की जानकारी, बोध प्राप्त किए बिना हमें स्थायी सुख नहीं मिलेगा। एक होता है इंद्रिय सुख, इंद्रियों के भोग का सुख। तो इंद्रियों के भोग का सुख, इंद्रियां क्या है? झरोखे हैं, मन की खिड़की है, दरवाजे हैं ये। तो जैसे ही इंद्रियों से आपको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का पता चलता है, मन उसमें विचार करता है, चिंतन करता है। मन का काम ही है सोचना, विचारना, और बुद्धि का काम है निर्णय लेना, और अहंकार का काम है करतूत करना। तो जैसे इंद्रियों ने देखा, रूप को देखा, मन में विचार आया, किसी स्त्री को देख लिए, ठीक है, किसी स्त्री ने पुरुष को देखा, लड़की ने लड़का को, लड़का ने लड़की को, कोई भी एक उदाहरण दे रही हूँ, और मन में विचार आया, विचार आता है,
अब विचार क्या आया, जैसी तुम्हारी बुद्धि है वैसे ही विचार। एक संत देखेगा तो उसकी दृष्टि अलग होगी, एक कामी व्यक्ति देखेगा उसकी दृष्टि अलग होगी। जैसे एक लड़की खड़ी है, उसका पति देखेगा, यानी शादीशुदा लड़की है वो, मतलब औरत कह दो, पति देखेगा तो काम की दृष्टि से देखेगा, उसका पुत्र देखेगा तो आदर और श्रद्धा के भाव से देखेगा, उसका पिता देखेगा तो कैसे देखेगा, ममता के हृदय, ममता के भाव से देखेगा, स्नेह के भाव से देखेगा। तो औरत वही संत देखेगा तो क्या है, हाड़ मांस का ढांचा है और मलमूत्र इसमें भरा हुआ है और आत्मा इसमें जब तक निवास कर रही है तब तक, जब तक ढोला तब तक, जब तक बोला तब तक ढोला, तब लो धन व्यवहार, ढोला फूटा बोला गया कोई न झांके द्वार। इस प्रकार की दृष्टि अपने मन में इस प्रकार का विचार उस ढंग से देखेगा। एक को काम उत्पन्न हो रहा है, एक को माँ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, एक को पिता है तो ममता उमड़ रही है अपनी बेटी को देख करके। संत को क्या है ना, उसको एक औरत है, औरत का शरीर है, जड़ तत्वों का जोड़ है, समूह है, यही तो देखेगा वो। तो दृष्टि हमारी कैसी है, दृष्टि यदि हमारी ऐसी बन जाएगी तो इंद्रियों के झरोकों से जो मन तक एक सूचना जाती है और बुद्धि उसको एक दिशा देता है कि नहीं ये इस चीज को भोगना है कि त्यागना है, वास्तविकता को समझता है। रसगुल्ला देखे, आंख ने देखा, मन ने कहा खाएंगे खाएंगे, बुद्धि कहती खाओगे तो इसमें क्या होगा, शुगर बढ़ जाएगी, आपको शुगर का रोग है, यदि खाओगे तो शुगर बढ़ेगी और आपके शरीर को तकलीफ होगी। आँख का काम है देखना, मन का काम है कि भाई इस रसगुल्ले को मैंने 1 2 बार 10 बार 20 बार खाया है, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे मीठा बड़ा पसंद है। मन तो कहेगा कि खाएंगे, लेकिन बुद्धि क्या कहेगी कि मत खाओ। विवेक बुद्धि जिसे कहते हैं, निर्णय जो लेती है, जो समझ रखती है, लेकिन बुद्धि भी हमारी सही निर्णय नहीं देती कई बार। क्यों नहीं देती सही निर्णय, क्योंकि हमने उस प्रकार का सत्संग, उस प्रकार की समझ, उस प्रकार का विवेक जागृत नहीं किया। ये विवेक जागृत कहाँ से होता है, विवेक जागृत होता है सत्संग से, अच्छे लोगों के संग से। सत्संग का मतलब ये जो मैं कर रही हूँ वही नहीं। आपके शरीर में रोग है, शरीर का रोग शुगर है, आपको किसका सत्संग चाहिए, डॉक्टर का। शरीर में कोई रोग है तो आपको डॉक्टर का सत्संग चाहिए, जो बताता है कि शुगर में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कौन चीज तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक है और कौन चीज स्वास्थ्यवर्धक है। तो इस प्रकार का सत्संग। तो हमारे शरीर में क्या है, मन का रोग, हमारे जीवन में क्या है, मन का रोग। मन वही मांग रहा है जो हमें आज तक असंतोष की भट्टी में जला रहा है, मन वही मांग रहा है। तो वहां पर हमको क्या करना है, एक सदगुरु की आवश्यकता है जो ये जानता है कि कौन से भोग हमें तृप्ति की ओर ले जाते हैं और कौन से भोग हमें अतृप्ति की ओर ले जाते हैं। तो मैं कह रही थी बहुत सारी बातें हैं, इसमें हम सबको विचार करके जीना चाहिए। ये प्राणी, ये पदार्थ, ये हमें दुख नहीं देते। यदि अतृप्त वासनाएं बनी हुई हैं तो शरीर धारण करोगे, शरीर धारण करने के माता पिता की जरूरत पड़ेगी और माता पिता के साथ साथ पूरा परिवार जुड़ जाता है, वहां तुम सुरक्षित रहोगे। अब तुम घर गृहस्थी त्याग करके मान लीजिए आश्रमों में चले जाते हो तो वहां भी तो समाज है, वहां भी तो मठ मंदिर है, वहां भी तो शिष्य शाखाएं हैं, वहां भी तो भक्त हैं। यदि मन को ठीक नहीं किया तो चाहे तुम मंदिर में चले जाओ, चाहे तुम आश्रम में चले जाओ, चाहे तुम संसार के किसी भी कोने में चले जाओ, वो मन तो तुम्हारे साथ जाएगा। मोह कहाँ है, मन में। राग द्वेष कहाँ है, मन में। ममता कहाँ है, मन में। विकार कहाँ है, मन में। तुम जंगल में चले जाओ, खोह में घुस जाओ या गुफा में घुस जाओ या किसी पर्वत के ऊपर चढ़ जाओ, वो तो साथ में जाएगा तुम्हारे। और वहां भी कुछ न कुछ सामग्री तुम ढूंढ लोगे। एक पत्थर में भी मोह हो जाता है आदमी को, नहीं हो जाता है। पत्थर मिल जाता है चमकीला या बड़ा सुंदर, कहते हैं ये पत्थर मुझे वहां मिला था, इसको मैं याद के रूप में आदमी रखे रहता है, उसमें भी तो मोह हो गया। मोह कहीं भी बना लोगे। तो मैं ये कह रही थी कि
आपको मोह मिटाना है तो ऐसे निर्मोही संत की आपको आवश्यकता है जो आपके मन के मोह को मिटा दे। तो वो कौन मिटाएगा? एक सदगुरु मिटाएंगे, संत मिटाएंगे। तो उनकी महिमा तो महान है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बणिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु महादेव कवि पंडित सरस्वती भी संतों की महिमा गाने में असमर्थ हैं। और मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं संतों की महिमा का बखान नहीं कर सकता हूँ। जिस प्रकार से कोई साग भाजी बेचने वाला यदि कोई कहे कि हीरा की कीमत बता दूं मैं या हीरा की परख करा दूं मैं, तो असंभव है। तो गोस्वामी जी अपने आप को असमर्थ पाते हैं संतों की महिमा का गुणगान करने में, बखान करने में, उनकी विशेषता, उनके महत्व को नहीं बता पाते हो कि संत आखिर में होते क्या हैं, क्या होते हैं। तो यदि आदमी को सत्संग ना मिले तो आदमी के मन का मोह, आदमी के मन की आसक्ति, आदमी के मन का ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता है। और वो इन्हीं प्राणी और पदार्थों में जो उपयोग के लिए थे उसमें आसक्त हो जाता है और दुखी सुखी होता है। ये जीवन यात्रा के लिए हमें आवश्यक है। इनमें इनसे दुख नहीं मिलता, ये बांधते नहीं हमें। बांधता कौन है? हमारे मन का ज्ञान, हमारे मन का मोह, हमारे मन की आसक्ति। तो इसको दूर करना है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, संसारियों के मन में माया का मोह परिपूर्ण हो रहा। माया मोह रहा जग पूरी, और माया मोह ही लखहूं बिचारी। माया के मोह को देखो, लखो यानी देखो, समझो और विचार करो। माया क्या है? हमारे मन का मोह है। और माया कोई स्वतंत्र ऐसी वस्तु नहीं है। कबीर साहिब जी का एक बहुत प्यारा भजन है, ममता तू न गई मेरे मन से। ममता नहीं आदमी त्याग पाता है। ममता का यदि त्याग कर दे तो जीवन में सुख पा जाए। ममता बिल्कुल त्यागना। हमारे जीवन में जो अज्ञान है वही हमें बांध रहा है। ममता है क्या? जरूरतों की पूर्ति कर लेना, वहाँ चिपकना नहीं है। जैसे आपको भूख लगी तो पहले के समय में, आज भी होता है, आज भी रूप बदल गया है, लोगों को भोजन के लिए पत्तल दी जाती है ना। तो पत्तल आप बड़े साफ सफाई से पोंछ के धो करके आप रखते हैं, उसमें भोजन परोसते हैं और उसमें लेकर के भोजन आप खा लेते हैं। खाने के बाद क्या करते हैं? उस पत्तल का फेंक देते हो कि नहीं फेंक देते हो? और आप उस पत्तल को फेंके ही ना, झूठी पत्तल लेके रख लें जेब में, तो पागल कहेंगे लोग। तो इसी प्रकार से तन यात्रा में जो मिले, तन यात्रा में जो भी मिले, धर्म सहित तिन साथ, धर्म पूर्वक, नीति पूर्वक, न्याय पूर्वक, निर्मोहता पूर्वक। धर्म यही है कि निर्मोही रहो। आसक्त हो करके, इसमें मोह करके तुम दुखी हो जाओगे। तो धर्म सहित तिन साथ वर्ती करो निज काज को। इनमें बर्ताव करके, व्यवहार करके, अपने निज का कार्य क्या है, अपना व्यक्तिगत कार्य क्या है? दुखों से मुक्ति पाना। और कोई कार्य नहीं है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो दुखों से मुक्ति पाने के लिए कर रहे हैं। या तो सुख पाने के लिए कर रहा है या दुखों से मुक्ति पाने के लिए कर रहा है। जितना भी कार्य करते हैं केवल उद्देश्य यही है, या तो दुख छूट जाए या सुख मिल जाए। यही चाहती हो कि नहीं चाहती? कुछ भी करती हो, सुख मिलेगा उसी के लिए तो करती हो। दुख पाने के लिए कोई नहीं करता। तो वर्ती करो निज काज को, मिलन विछो है ना मात। मिलने का भार और वियोग का भार अपने सिर पर मत रखो कि मिल जाए, मिल गया तो जो भी मिल जाता है आपको, उसमें आपको कितने दिन आनंद आता है। मिलने के लिए आप बड़े बेचैन रहते हैं, हम बड़े बेचैन रहते हैं। मिल जाओ, मिलने के कितने गीत हैं, हाँ है ना। मिलने के कितने सारे गीत गाते हैं लोग, नहीं गाते हैं। और जब बिछुड़ जाता है तो वियोग के भी गीत गाते हैं। ये मिलन और वियोग के गीत संगीत में तुम इन्हीं तरंगों में डूबते उतराते रहते हो। तो
विशाल साहेब जी कह रहे हैं कि व्रत करो निज काज को मिलन बिछो है ना माथ, माथे पर मत लो। मिलना बिछुड़ना ये तो संसार का स्वभाव है, ये तो संसार का खेल है। इसमें तुम दुखी सुखी होते हो, यही है तुम्हारा मोह, यही है तुम्हारी माया, यही है तुम्हारी ममता, यही तुम्हें रुला रही। यहाँ इस संसार में कुछ भी एक रस स्थायी रहने वाली चीज है क्या? क्या है स्थायी बताओ? आज तक तुम्हें जो कुछ भी मिला, जो मिला है वो छूट गया है। सरकता संसार ये कब रुक सका है? ये संसार सरक रहा है, ये कभी रुकता नहीं है। इसलिए कबीर साहिब जी कहते हैं, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन ते, पाके केस जन्म के साथी लोक गई, लाज गई लोकन से। पाके केस जन्म के साथी लाज गई लोकन ते, थनता के कर कंपन लागे, तन था के कर कंपन लागे, ज्योति गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। पाके केस जन्म के साथी, ये जन्म ही से आए थे साथ में, बड़े सुंदर काले काले लहराते घुंघराले बाल, बड़े गीत गाते हैं। बालों के लिए भी गीत बने हैं? नहीं बने। कृष्ण की घुंघराली लटें सब गाते हैं नहीं? स्त्रियों के लिए भी गाते हैं। उन्हें जब जब जुल्फें तेरी, गाना है ना पहले का। तो ये बाल जो तुम्हारे थे सफेद हो गए, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते। लाज शरम, आदमी आसक्त हो करके, मोह ममता बना करके, तुम्हारी बड़ी इज्जत है, बड़ा सम्मान है, बुढ़ापे में कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब चला गया। तन था के कर कंपन लागे, तुम्हारा तन थक गया और हाथ तुम्हारे डग 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 मगमग, हाथ पैर सब कपने लगे। अब तुमसे अपना काम भी करना असंभव लगने लगा, अब नहीं कर पाते हो। ज्योति गई नैनन से, आंखों में भी दिखाई कम हो गया, लेकिन ममता तू न गई मेरे। ममता तो जीतना चाहिए, ममता तो त्यागना चाहिए। भोगों को देख लिया, संसार के प्राणी पदार्थों के संयोग वियोग को देख लिया, अब तो उदास हो जाइए, अब तो वास्तविकता को समझ जाइए कि इतनी उम्र बीत गई, 50 60 70 के हो गए। अरे जवानों को ममता सताए तो बात समझ में आती है, लेकिन बूढ़ों को ममता सताती है, ये बात कुछ समझ में नहीं आई सदगुरु कबीर साहब की, कि तुम बूढ़े हो गए, आज भी तुम चेते नहीं, जागे नहीं। मिला क्या तुमको बताओ? बेटा था बहू का हो गया, बेटी थी दामाद ले गया, अब तुम नाती पोतों में चिपके हो। धन संपत्ति जो तुमने कमाई थी वो बहू और बेटा की हो गई, अब तुम्हारी नहीं है कि है? बिल्कुल नहीं है। तुम तो देखने बस के हो, है ना? देखने बस के लिए तुम मालिक बने हुए हो, अब तुम हकीकत में मालिक नहीं हो, तुम तो नौकर थे। उनके लिए तुमने कमा कमा के रखा, नौकर नहीं थे। आज भी तुम नौकर ही हो, लेकिन तुम्हारे मन की ममता नहीं जा रही, मोह नहीं जा रहा, आसक्ति नहीं जा रही है। इसलिए साहिब कहते हैं, ममता तू न गई मेरे मन ते, सरवन वचन सुनत काहू के बल गए सब इंद्र ते। टूटे दसन बचन नहीं आवत, टूटे दसन बचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन ते ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन ते। कप पित बात कंठ पर बैठे, सुतई बुलावत करते। कप पित बात कंठ पर बैठे, सुतई बुलावत करते। भाई बंधु सब परम प्यारे,
भाई बंधु सब परम प्यारे, नारी निकारत घर ते ममता, तू न गई मेरे ममता, तू न गई मेरे मन ते। जैसे शशि मंडल विच स्याही, छूटे न कोटि जतन ते। जैसे शशि मंडल विच स्याही, छूटे न कोटि जतन ते। तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते। गोस्वामी जी का है, तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते। लोभ पराए धन ते ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से। धन पुत्र परिवार स्त्री बाल बच्चे सब उपहास करने लगे, सब हाथ से निकल गए। अब न धन पर अधिकार है, न स्त्री पर अधिकार है, न बाल बच्चों पर अधिकार है, न इस शरीर ही पर अधिकार। दांत टूट गए, बोलते नहीं बनता, आंखों में दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, जो भी मन हो रहा खाने को पचता नहीं है। सब बुढ़ापा कैसा है, कैसा है बुढ़ापा? मौत का निमंत्रण आ गया, बुढ़ापा आ गया मतलब मौत का निमंत्रण आ गया। नोटिस पर नोटिस मिल रहे हैं। बाल पक गया, पहला नोटिस। आंखों में दिखाई कम देने लगा, दूसरा नोटिस, है ना। और कानों में कम सुनाई देने लगा, तीसरा नोटिस। दांत टूट गए, चौथा नोटिस। त्वचा में सिकन आ गई, पांचवा नोटिस। घुटना दर्द होने लगे, कमर दर्द होने लगी। कितने नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं। बहू बेटा बातें नहीं मान रहे हैं, ये भी सब नोटिस ही हैं। लेकिन आज भी ममता तू न गई मेरे मन से। बड़ा दुखी है आदमी, अरे ममता तू मन से नहीं जा रही, आज भी मन वहीं जा रहा है। बच्चे मार रहे हैं, पत्नी उलाह ना दे रही है, पति भी मुंह नहीं बोल रहा है। लेकिन गुरुदेव जी कहते थे, एक कुत्ता है जिसके कान कटे हैं, पूंछ भी टूटी है, पेट पीठ से चिपक गया भूख के मारे, बाल पूरे झड़ गए रोग से। उसने किसी हंडी में मुंह डाला, मालिक ने आकर दौड़ करके मारा तो हंडी का मुंह फूट गया, मुंह फंस गया उसके गले में। किसी ने उसको डंडा मारा, उसका एक पैर टूट गया, लंगड़ा रहा, वो भी कुतिया के पीछे दौड़ रहा। एक काम, वो तो बेचारा अपने आप को नहीं जीत सकता, लेकिन मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाते हुए, समझदार और विवेकी कहलाते हुए भी यही काम कर रहा है। बार बार भोगों को भोगता है, बार बार संसार से धोखा खाता है, लेकिन काम कहाँ करने जाता है, कहाँ। तो काम तो करो, हमें थोड़ी कह रहे काम ना करो, बाल बच्चे छोड़ दो, कभी नहीं कहती मैं। ममता छोड़ो, राजन त्याग करो। घर गृहस्थी मोह ममता, घर गृहस्थी पुत्र परिवार धन संपत्ति छोड़ने को नहीं कह रही हूं मैं। मोह त्याग करके जितना पैर आपका संसार में धंसा है, परिवार में तुम जितने डूबे हो, उतना ही आत्मा के आनंद में डूबने का प्रयास करो, उतना ही त्याग वैराग से भी रहो। निश्चित दूरी आवश्यक है। दर्पण में आप जब चेहरा देखते हो तो एक दूरी के साथ देखते हो, और चेहरे को दर्पण से चिपका लो तो देख पाओगे क्या? देख पाओगे। इसलिए भाई परिवार से, धन से, संपत्ति से, शरीर से कुछ दूरी बना करके रखो मन से, तब आप अपने आत्मा का अनुभव कर पाओगे। हम इन सब चीजों से चिपक गए हैं या चिपका लिए, इसलिए हमें आत्मा का आनंद के बारे में पता ही नहीं चलता। ये शरीर ही का अहंकार छाया है। बुढ़ापा है क्या? मौत का निमंत्रण। आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाता नहीं, हाथ पैर चलते नहीं, और व्रत नियम पलते नहीं, रोटी भी चबती नहीं, खिचड़ी भी पचती नहीं। रोगों ने घेरा है, अब रोगों ने घेर लिया, और मोह भी घनेरा है, मृत्यु की बेला है, फिर भी कर रहा है ये मेरा है, ये तेरा है। अपने रूम में लाख लगा ही है,
लाक लगाना चाहिए, अपनी चीजें सुरक्षित रखना चाहिए, लेकिन इतनी मोह ममता आसक्ति नहीं कि कहीं चाबी गुम गई तो रोटी नहीं खा रहे, भूखे ही लाई, पेट मरोड़ के लेटरिन लग गई है ना, घबराहट हो गई, बीपी बढ़ गया या घट गया, ऐसा इतनी ममता क्यों? तुम खाने को नहीं मिलेगा, क्या परेशानी? तो बुढ़ापा आने से पहले कुछ ख्याल कर लो, पहले ही चेत जाओ। कुछ ख्याल नहीं दुनिया की, अपना तो कुछ ख्याल नहीं, और दुनिया की चिंता, हरि नाम भूल गया, परिवार नाम जपता। बड़ा बेटा नहीं आया अभी तक, बड़ी बहू कहाँ है, वो नाती कहाँ गया? अच्छा, अपनी वो नातनी के वहाँ ससुराल में सब ठीक है? सुनी थी कि उनके नातनी के बेटा की तबीयत खराब है, ठीक हो गया, भर्ती था वहाँ, अच्छा पढ़ रहा था, वो अच्छे नंबर से पास हुआ, कितना चिंता है। और परिवार के लोग बड़े खुश, हमारी दादी को देखो, सबकी चिंता है, सबकी याद है। दादी तुम्हें याद है, परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया, बड़े खुश हो रहा है। अपना कुछ ख्याल नहीं, अपना कुछ ख्याल नहीं, दुनिया की चिंता, हरि नाम भूल गया, परिवार नाम जपता। तृष्णा है बढ़ रही, आयु है घट रही, और मुख से लार बह रही, अश्रुधार बह रही, पड़ा पड़ा मर रहा पर हाय हाय कर रहा, पड़े पड़े मर रहे बिस्तर पर हाय हाय कर रहा है। हाय, जवान थे तब ऐसा काम करते थे, हमने तो इतना कमाया है, हमारा तो इतना धन संपत्ति, अब सब छूट जाएगा, तो सबका छूटेगा, छोड़ के जाना है। तुमने रहने के लिए थोड़े समय के लिए आए थे, हंसा या पिंजड़ा नहीं तेरा, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा, तुमने ये बातें भुला दी। कबीर साहब तो पुकार पुकार के कह रहे थे, सब संत कह रहे थे, रहना नहीं देश बिराना है, आए हैं सो जाएंगे, सबको जाना है। लेकिन हमने बिल्कुल इस बात को भुला दिया। रहने की तो व्यवस्था की, लेकिन जाने की तैयारी नहीं की। भाई रहने की व्यवस्था भी आवश्यक है, जब तक जियोगे व्यवस्था लगेगी, लेकिन एक दिन छोड़ के जाना है। इसलिए यहाँ का मोह ममता आसक्ति नहीं करना, इसकी तुमने फिक्र नहीं की, हमने इसके बारे में कोई तैयारी नहीं की। जाको जाना उत घरा, सो क्यों जोड़े मित्र, सो क्यों जोड़े मित्र, जैसे पर घर पाँव ना रहे उठाए चित्त। तुमने ये मेहमानी की जगह में मोह कर लिया, चित्त नहीं उठा पाए, नहीं निकाल पाए अपने आप को, अलग नहीं कर पाए, तो तुमको दुख तो होगा कि नहीं होगा। मरना एक दिन अवश्य, नहीं जानते हो, मरना एक दिन अवश्य, मोहब्बत करना झूठा। कभी कहता है मरना एक दिन अवश्य है, तो मोहब्बत करना झूठा। करिए भजन विचार, विषय से रहिए रूठा, रूठ जाओ। बच्चा रूठ जाता तो कुछ भी नहीं लेता, पत्नी रूठ जाए, कोई रूठ जाए तो कहते हैं हम कुछ अच्छा नहीं लगा, हमें नहीं चाहिए कुछ, रोटी खा लो, नहीं खाएंगे, मिठाई नहीं खाएंगे, चलो अच्छा घूमने चलते, नहीं जाएंगे, कुछ भी दे दो, कुछ भी तुम उनसे कह दो, कुछ भी नहीं नहीं नहीं, हमेशा यही नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, यही तो कहता है ना, हाँ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसे रूठे रहो संसार से। मरना एक दिन अवश्य है, तो मोहब्बत करना झूठा, और करिए भजन विचार, जगत से रहिए, विषय से रहिए रूठा। यहाँ कौन अपना है बताओ, किसको अपना कहता है, यहाँ कोई ना अपना है। ये माया नगरी है, जीवन एक सपना है, छाया न साथ देगी, ये काया न साथ देगी, हर चीज जुदा होगी, अर्थी तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी। कुछ अलग समा होगा, कुछ अलग फिजा होगी, अर्थी तेरी जिस दिन
दुनिया से विदा होगी। इसलिए साहब कह रहे हैं, मम्मा के से ये मर्म नहीं पाई, हमरे से इन मूल गंवाई। मम्मा के से यानी माया का सेवन करने से कुछ भी नहीं पाओगे। और साहिब कह रहे हैं, हम कहने से, अहंकार करने से अपने मूल स्वरूप चेतन का बोध तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए माया और अहंकार का त्याग करो, इसी से तुम्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा, शांति मिलेगी। माया मोह रहा जग पूरी, माया मोह ही लखहूँ बेचारी। सबके मन में माया का मोह भरा है, इसलिए माया के मोह की विवेक पूर्वक परीक्षा करो, इससे तुम्हारा कल्याण परीक्षा करते ही, समझ जगते ही, पता चलते ही तुम्हारे जीवन का जो दुख है, अज्ञान है, वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए भाई पड़ा पड़ा मर रहा पर हाय हाय कर रहा, पत्नी है डांटती, पत्नी तुम्हारी डांट रही, मर नहीं जाए, रात दिन चिल्लाते, थूक रहे हैं, खांस रहे हैं, खखार रहे हैं, गरे आ रहे हैं, बिना मतलब के गुहार लगा रहे हैं, चिल्लाते ही रहते हैं। अरे पत्नी है तो जीवन भर हो गए इनकी गुलामी करते। कह देते हैं मर नहीं जाए, मरे सुई नहीं। आदमी का व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो कह देता है आदमी मर जाए जेता। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है, पत्नी है डांटती, बहू है कोसती, लड़के हैं पीटते और नाती घसीटते, दिन भर है जागता, दिन भर है जागता और रात भर है खांसता, दांत सभी टूट गए, खा न सके ककड़ी और अंग अंग शिथिल हो गए, कमर गई अकड़ी। यमराज के आदेश से यमदूत ने चोटी पकड़ी, आ गया काल लेने के लिए। जाल खुद बनाया तूने, जैसे बनाती है मकड़ी। अपने ही ने बनाया सारा जाल, अपन ही फंस गए इसमें। मैं तो फंस गई मकड़ी के जाला में, अब कैसे आऊं राम थारा भजना में। भजन में नहीं आए, मकड़ी के जाल बना बना के फंस गए। जाल तुमने खुद बुना, जैसे बुनती है मकड़ी, खेल कूद भूल गए और भूल गए छकड़ी, और 3 चीज याद रही, नमक तेल लकड़ी। बस इसी में तुम्हारा जीवन भौतिक शरीर को लेकर के, देह बुद्धि बना करके भौतिक भोगों तक ही सीमित रह गए। आत्मा परमात्मा के बारे में हम और आप जान नहीं पाए। तो ये शरीर किस लिए मिला था? भजन के लिए। भजन करने का यही है मौका। तुम कहते हो नहीं आज नहीं, अभी जवानी है, भोगों को भोग लें, कल करेंगे भजन। जिसने किया आज उसने किया राज, जिसने कहा कल उसके बीत गए पल, और जिसने कहा परसों उसके बीत गए बरसों। इसलिए भजन करने का कब है मौका? आज करो। भजन मतलब दोषों से, दुर्गुणों से, बुराइयों से अपने आप को मुक्त करो। ये दोष ही है, तुमने ममता बना ली, मोह बना ली, ये दोष है, सबसे बड़ा दोष है संसार का। माया का मोह बड़ा कठिन है, ऐसा कहते हैं। हमने बनाया, क्या कठिन है? हम त्याग सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। ये कह कह के हमको कायर बनाया लोगों ने। माया का मोह, माया बड़े विचित्र रूप धारण करके हमारे सामने आती है, कई रूप धारण करके आती है। तो वो हमारी मनोवृत्ति, हमारे मन की मोह, हमारे मन के विचार हैं, और कुछ भी नहीं। माया क्यों हमारा मन मोह जाता है, क्यों आसक्त हो जाता है? क्योंकि ऐसी ही समझ मिली कि अरे बीड़ी पीने में बड़ा मजा आता है, तम्बाकू पीने में बड़ा मजा आता है, संसार के भोगों में बड़ा मजा आता है, इनके बिना हम नहीं रह सकते हैं। कितनी सारी अनावश्यक आदतें हमने बना रखी हैं। परिवार में रहिए, आप अपने मन इंद्रियों को नहीं रोक पाते तो शादी विवाह कर लीजिए, जरूरत तो नहीं है, लेकिन कर लीजिए। नहीं रोक पाए, लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं, तेन तक तेन भुंजी था, भोगों को भोगो लेकिन भोगते न रहो। भोजन करते हो, खाते ही न रहो, कहीं विराम भी लो, रुको भी। तो पेट की भूख के जैसे इंद्रियों के ये भोग नहीं है। जितने भोगों को हम और आप, कोई भी व्यक्ति भोगता है, वो भोग आवश्यक नहीं है। हम देह के स्तर पर जी रहे हैं, इसलिए एक देह और इंद्रिय के स्तर पर जीने वाला व्यक्ति पति पत्नी के बिना
संसार के भोगों के बिना, जीव के स्वाद के बिना नहीं रह पाता, लेकिन जो बुद्धि के स्तर पर जीता है, कोई वैज्ञानिक है मान लीजिए, उसको पता ही नहीं, खाने से कोई मतलब नहीं, घूमने से, अच्छे कपड़े पहनने से, संसार के राग रंग से कोई मतलब नहीं, वो इंद्रिय भोगों से ऊपर उठ गया, बौद्धिक जीवन जी रहा, और बुद्धि से वो कितने संसार के हित के कार्य कर रहा है। ये वैज्ञानिक लोग हैं, ये डॉक्टर बनते हैं, ये वकील बनते हैं, बुद्धि के स्तर पर ही तो जीते हैं। समाज की सेवा करने वाले इंद्रिय के भोगों के स्तर पर नहीं जिए, देह के स्तर पर नहीं जिए, बुद्धि के स्तर पर जिए। और इससे भी ऊपर का स्तर है आत्मा का स्तर। आत्मा का स्तर पर जीने वाला तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ये भी नहीं चाहता। संसार के भोग ये सब जो मिल गया भीख मांग के खा लेता है, उसको कुछ भी संसार के प्राणी, लेकिन वही सबसे ज्यादा सुखी रहता है। बुद्धि के स्तर पर जीने वाला थोड़ा सुखी, और आत्मा के स्तर पर जीने वाला तो पूरा सुखी, क्योंकि संसार का कुछ भी बन बिगड़ जाए, अपना शरीर भी छूट जाए, फिर भी उसको शरीर के छूटने की भी चिंता या फिक्र नहीं रहती है। तो इंद्रिय के भोगों में जो क्षणिक सुख है, उससे ऊपर का सुख बौद्धिक सुख है, और उससे भी ऊपर का सुख स्थायी सुख, अमर सुख जिसको कहते हैं, अमृत सुख, वो आत्मा का सुख है। तो इसमें जीने के लिए ये इंद्रिय के सुखों को हमको और आपको त्यागना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मम्मा के से मर्म नहीं पाई, इस मर्म को, इस रहस्य को जो माया में पड़ा हुआ व्यक्ति है वो नहीं समझ पाता है। इसलिए हमरे से इन मूल गमाई, मूल सुख आत्म सुख स्थायी सुख को हम खो देते हैं। साहिब कहते माया मोह रहा जगपुर, इसी माया में संसार भूला हुआ है। माया मोह है लखाऊं विचारी, तुम विचार करो माया का मोह है क्या, माया की कितनी आवश्यकता है, और ये माया ये क्या है, माया क्या है जो दिखाई आज दे रहा है। ये शरीर भी उस अवस्था में नहीं है जिस अवस्था में जन्म लेते समय था, और आज जिस अवस्था में, कल इस अवस्था में, अगले क्षण इस अवस्था में नहीं रह जाएगा। यहाँ सब कुछ बनने बिगड़ने वाले, ये बैठे हैं हम अभी इतने लोग, अभी पढ़ाई खत्म हो, सत्संग खत्म हो, ये सभा खत्म हो जाएगी, कल फिर बैठेंगे, लेकिन वही दिन, वही तारीख, वही शरीर के कण, वही मन नहीं रह जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, बदल जाएगा, और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा वो। ऐसा है ये संसार। जो आगे का मिलेगा वो अपने रूप में मिलेगा, लेकिन इस रूप में नहीं मिलेगा, तो ये माया है। इसलिए माया का त्याग करो। जीवन जब तक है तब तक इस प्राणी पदार्थों का उपभोग करते हुए आसक्त मत हो, उपयोग करो। तेन तक तेन भुंजीता, भोगों को भोगो लेकिन भोगते न रहो, भोगो और खत्म करो। पत्तल में भोजन किया, लपेट के घूर पर फेंक दिए, कल फिर भूख लगेगी, फिर खाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में जो आवश्यक चीजें हैं वो मिलती रहती हैं, उसको आप यदि ज्यादा बटोर करके रखोगे तो सिर दर्द होता है। रुपया, पैसा, धन संपत्ति, प्राणी पदार्थ जो मिले हैं इनका सदुपयोग करो, इनको ज्यादा बांध कर बटोर करके रखने की जरूरत है, सिर दर्द का कारण है। पैसा मिला है, खूब अपनी जरूरतों के जो भी सामान है उनको लो, खाओ पियो, दूसरों को खिलाओ, लो और दो, और बढ़िया न्यूट्रल रहो। ज्यादा पैसा है लेकिन खाते नहीं, पीते नहीं, किसी को देते नहीं, किसी को व्यवहार लेन देन नहीं है, तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। आज तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हें उसका उपयोग कर लेते हो तो सुखी हो जाते हो कि नहीं। इसलिए पैसा इसीलिए आया है, इसका उपयोग करें। ये प्राणी पदार्थ इसीलिए है कि जीवन यात्रा में ये सहायक, मोह न करो। समझ में आई बात है? तो इसलिए साहब कह रहे हैं कि माया मोह है लखाऊं विचारी। माया मोह को विचार करके, विचार करते ही करहूं विचार तो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई, और लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण नियराय लाई, भरम का बांधा जग यही विधि आवे जाए, मानुष जन्म पाए के नर काहे को जहड़ाए, काहे को ठगा रहे हो तुम, है ना। माया मोह लखाऊं विचारी, करहूं विचार तो सब दुख जाए। विचार करो फिर कोई दुख संसार में नहीं है। विचार हम करते तो हैं लेकिन उल्टा पुल्टा करते हैं। सही विचार करो तो जीवन का दुख दूर हो जाएगा। विचार में भी फर्क होता है।
विवेक पूर्वक विचार करोगे तो जीवन का दुख दूर हो जाएगा। हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है। दुख सिर्फ इतना है कि हम अज्ञान के कारण से इस देह को धारण कर लिए। देह ना रहे तो क्या दुख बताओ। देह ना रहे तो कोई दुख है। किसी को भूख ही ना लगे तो खाने की इच्छा ही नहीं, लेकिन भूख है तो फिर नाना प्रकार के, इसी प्रकार देह है तो नाना प्रकार के दुख हैं। तो इस देह की मोह ममता शक्ति को जिस दिन त्याग देंगे और विदेह मुक्त हो जाएंगे, उस दिन हमारे जीवन का सारा दुख दूर हो जाएगा। तो इन बातों को समझने के लिए, समझाने के लिए ये सत्संग का आयोजन होता है आप सबके बीच। मैंने सदगुरु कबीर साहिब जी की एक साखी रखी, उस पर अपने विचार रखे। इन विचारों के अनुसार यदि समझ में आता है तो हम जीवन बनाएंगे और सुखी हो जाएंगे। तो हम सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए सभी लोग हम गुरु वंदना कर लेते हैं।